दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी अभी एक खबर मिली है, ताज़ा बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बेटी, हमारे जाट समाज की बेटी मन्नू भाकर, जिसने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाया, पहला पदक जीता, ओलंपिक में खाता खुलवाया। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको फ़ोन किया और बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी वहाँ पे जो लोग मौजूद थे कि फ़ोन का स्पीकर ऑन होना चाहिए और उसका वीडियो भी शूट होना चाहिए और वो वीडियो वायरल भी होना चाहिए। तो हुआ ये कि मोदी जी ने मनु भाकर से बात की और बड़ा प्यार लुटाया, दुलार लुटाया, वात्सल्य लुटाया। उसको देख के दोस्तों कम से कम मेरी आंखों से तो बहुत बहुत आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि समुंदर का पानी भी कम पड़ जाए। मैं तो अभिभूत हो गया कि जिन मोदी जी के अपना बच्चा नहीं, अपना परिवार नहीं, वो दूसरों के बच्चों पे इतना प्यार कैसे लुटा देते हैं। उस बेटी को उन्होंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्रेम के साथ बात की और इतना प्यार लुटाया, इतना प्यार लुटाया कि मैं देख के हैरान हो गया कि इतना प्यार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ से लाते हैं। अब जब इतना प्यार लुटाया तो मुझे एक और बात याद आ गई। इससे भी ज़्यादा प्यार उन्होंने विनेश फोगाट पे लुटाया था। कब लुटाया था पता नहीं, आप लोगों को याद हो ना हो, लेकिन मुझे याद है, मैं याद दिला देता हूँ। जो पिछला ओलंपिक था उसके अंदर हमारे देश के दो पहलवान, रवि दहिया ने रजत पदक यानी चांदी का पदक और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था। और ये जो हमारी बहन विनेश फोगाट है, ये पदक जीतने से चूक गई थी, ज़रा सा चूक गई थी कुछ पॉइंट से। ये अलग बात है कि उसके पास एशियाड का भी गोल्ड मेडल है, कॉमनवेल्थ का भी गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी गोल्ड मेडल है, पर उसका कुछ बैड लक लगाओ या कोई और वजह लगाओ, वो ओलंपिक का मेडल अभी जीत नहीं पाई है। इस ओलंपिक में जीतेगी वो ज़रूर, ये मेरा दिल कहता है। तो जब ये सारे खिलाड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने इनको अपने घर पे बुलाया, अपने सरकारी आवास पे बुलाया और चाय पिलाई, नाश्ता करवाया और वहाँ भी वीडियो शूट करवाया। और जो विनेश फोगाट हमारी बहन है, बेटी है, हमारे जाट समाज की बेटी है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने बोला, विनेश बेटा तुम तो बड़ा अच्छा खेली, मगर गुस्से में आ गई। तो विनेश फोगाट ने कहा, सर मेडल नहीं जीत पाई इसलिए। नहीं नहीं मेरी बेटी, तू तो मेरे घर की बेटी है। तो उस समय भी सच मानिए मेरा दिल इतना खुश हुआ था। अरे कितना प्यार, कितना प्रेम लुटाते हैं वाकई में। जो इन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को तो ये सार्थक कर रहे हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वो विनेश फोगाट, एक और हमारी बहन साक्षी मलिक है जिसके पास ओलंपिक का मेडल है, और बजरंग पूनिया, ये लोग इनकी पार्टी के एक बाहुबली सांसद की शिकायत लेके, जो कि इसके कुश्ती वर्ल्ड भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, वो उसकी शिकायत लेके और धरने पर बैठ गए जंतर मंतर पे। उसके बाद में बैठे रहे वहाँ पे बहुत दिन तक। थाने में गए रिपोर्ट लिखवाने, कनॉट प्लेस थाने में, तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी उनकी, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है और नरेंद्र मोदी जी तो विनेश फोगाट को अपनी बेटी मानते हैं। तो जब वो धरने पे बैठे तो टीवी पे ज़रूर देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने ज़रूर देखा होगा कि ये तो धरने पे मेरी बेटी बैठी है। तो वो चाहते तो अमित शाह को फ़ोन करते, 1 मिनट में एफआईआर हो जाती, लेकिन नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एफआईआर हुई, लेकिन पुलिस ने कभी भी उनके घर पे जाके उनसे कोई पूछताछ नहीं की, उनको गिरफ्तार नहीं किया और उनको खुली छूट दी कि आप आराम से अपने घर में रहिए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके दिल में ये प्यार जब जागता है तो ये थोड़ी देर के लिए क्यों जागता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है?
ये मनु भाकर भी मोदी जी आपको शायद ना पता हो, उसी जाट समाज की बेटी है जिस जाट समाज की बेटी विनेश फोगाट साक्षी मलिक थी। ये भी उसी झज्जर जिले की है जिसकी वो बेटियां थी। हो सकता है आपको ना पता चलता हो, आपके जो दरबारी हैं आपको घेरे रहते हैं, वो ये बातें आपको ना बताते हों, लेकिन आप हम जो जाट समाज के लोग हैं, उत्तर भारत के अंदर हमारी अच्छी खासी संख्या है। हरियाणा में हम 30% हैं, राजस्थान में हम 25% हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 17% और पंजाब में जाट सिख हमारे भाई हैं वो भी 25-30% और दिल्ली में भी 5-10% हमारी आबादी है। हम जो जाट समाज के लोग हैं, आप हम पे कितने भी जुल्म सितम कर लीजिए, जब भी इस देश को ज़रूरत होगी, जब भी का मतलब समझते हैं, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे चीन के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे ओलंपिक की लड़ाई हो, चाहे एशियाड की लड़ाई हो, चाहे कॉमनवेल्थ की लड़ाई हो, और चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप की लड़ाई हो, हर लड़ाई में जाट ही इस देश की इज्जत बचाएंगे। आपको पता नहीं किसी ने बताया कि नहीं बताया, जंगे आज़ादी में फांसी की सज़ा जिसको लगी वो सरदार भगत सिंह भी संधू गोत्र के जाट थे, और 65-71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले जवान हमारे जाट समाज के थे मोदी जी। और शायद पता नहीं आपको ये बात पता है, नहीं पता है, किसी ने बताई कि नहीं बताई। आपके आसपास जो दरबारी लोग हैं, जिनकी बात आप सुनते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उन लोगों ने इस देश के एक प्रदेश है हरियाणा प्रदेश, उसमें हमारी वो हालत कर दी है कि वहाँ का मुख्यमंत्री एक सैनी है, प्रदेश अध्यक्ष एक ब्राह्मण है, और वहाँ से अभी 3 मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए हैं, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत, मनोहर लाल खट्टर। यानी पूरा एक जाति का बेस बनाया गया है कि यादव ले लो, एक गुर्जर ले लो, एक पंजाबी ले लो, मुख्यमंत्री एक सैनी बना दो, प्रदेश अध्यक्ष एक ब्राह्मण बना दो, और जो 30% आबादी है उसको कुछ भी मत दो, बिल्कुल उसको एक कोने में धकेल दो। एक धर्मवीर सिंह एक MP है, वो टिकट भी पता नहीं किसने गलती से दे दिया, उसको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, किसी ने बताई नहीं होगी, नहीं तो आप ऐसा कभी नहीं होने देते। ऐसे ही हमारी जो समाज की बेटियां हैं, जिन्होंने मेडल जीते, देश का मान सम्मान बढ़ाया, वो अपने पद्म पुरस्कार आपकी कोठी के आगे रख के आ गई थी। साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया हो, तो वहाँ पुलिस वालों ने उनको रोक दिया, आपकी कोठी पे जाने नहीं दिया, वो सड़क पे रख के आ गए, आपको किसी ने बताया नहीं। बताते तो ज़रूर आप उनको बुलाते, समझाते बुझाते, लेकिन हो सकता है आपको ना पता चला। और एक तो और भी बहुत ही बुरा होने वाला था मोदी जी इस देश में। इस देश के अंदर हमारे ओलंपिक के पदक विजेता तीनों पहलवान, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, तीनों अपने मेडल गंगा जी में बहाने के लिए चले गए थे। तो अगर वो अपने मेडल गंगा जी में बहा देते तो विश्व के अंदर आपकी नाक कट जाती मोदी जी। ऐसा एक बार हो चुका है, अमेरिका के एक बॉक्सर कैशियस क्ले ने अपना मेडल नदी में बहाया था, आज तक भी वो कलंक अमेरिका के माथे पे लगा हुआ है। तो मोदी जी, बड़ी अच्छी बात है, आपने मनु भाकर से फ़ोन पे बात की, वीडियो भी शूट कराया, वीडियो वायरल भी कराया। अब जब वो देश में आएगी तो मुझे पता है आप उसको अपने घर भी बुलाएंगे और बड़ा प्यार दुलार देंगे, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत ये कीजिए कि जो बृजभूषण नाम का सांड आपने पाल रखा है,
उस सांड के नाक में नकेल डाल के उसको तिहाड़ जेल के पीछे भिजवाइए। आपने उसका टिकट काटा, बहुत अच्छी बात है, उसके बेटे को टिकट दिया। ज़रा ध्यान दीजिए इस बात पे, उसी का बेटा, उसके परिवार, उसकी क्या योग्यता थी जो आपने उसको टिकट दिया उसके बेटे को? क्या वो उसने आपकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है? दूसरी बात, हमारे समाज के किसान 6 महीने से खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं देश की राजधानी में आने के लिए। आपके हरियाणा की पुलिस उनको आने नहीं दे रही है। इस देश की राजधानी में आना फंडामेंटल राइट है उनका। तीसरी बात, हमारे बराबर की जो जातियां हैं, यादव, गुर्जर, वो आरक्षण का 30-35 साल से ओबीसी का लाभ उठा रहे हैं। हमारे समाज को आज भी ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला। चौथी बात, हरियाणा के अंदर जो मुसलमानों के साथ इस देश में हो रहा है वो हरियाणा में जाटों के साथ हो रहा है। बिल्कुल उनका रिप्रेजेंटेशन आपने ख़त्म कर दिया है, हरियाणा सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी। आज पहली बार है कि कोई भी केंद्र में कैबिनेट रैंक का मंत्री जाट नहीं है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जाट नहीं है। आप खाली जब हमारे समाज के पहलवान मेडल जीत के लाते हैं तो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के अपने नंबर बनाते हैं। क्या हम इंसान नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं हैं? उन जातियों की जिनकी 1-1, 1.5% आबादी, उनसे आप 5-5, 10-10 मंत्री बनाते हैं। और हमारी 5 राज्यों में 30-30% आबादी, हमारा एक भी मंत्री नहीं, एक भी मुख्यमंत्री नहीं। मेडल हम जीत के लाएं, जंग के मैदान में शहादत हमारे बच्चे पाएं, जाट रेजिमेंट अपनी छाती सियाचिन ग्लेशियर में अड़ाए और मलाई काटें और लोग। इसलिए अच्छा है आप क्रेडिट ले रहे हैं, खूब लीजिए क्रेडिट, लेकिन इन बातों पे भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। जो भाई मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करें, अनिल सोलंकी के नाम से मेरा पेज है। और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखें, लाउड जाट वॉइस के नाम से मेरा चैनल है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।